छात्रा सुप्रभातम। अहम दिनेश कुमार झा, नवादा मंडलांतर्गत मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुंतीनगरस्य संस्कृतविषयस्य आचार्यः अस्मि। अद्य अहम रुचिरा भाग द्वितीयः तृतीयः पाठः स्वावलंबनम् इति शीर्षकस्य बोधनं कुर्वन् अस्मि। छात्रों, आप लोग ध्यान से सुने। स्वावलंबन का मतलब होता है आत्मनिर्भर। स्वावलंबनम नपुंसक लिंग का होता है। ध्यान से सुनेंगे हम लोग। अभी हम संस्कृत की एक एक पंक्ति को मैं पढ़ता हूँ और उसका अर्थ मैं बता रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्था। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, यानी धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। इसलिए उसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभाः आसन्। उस विशाल भवन में 40 स्तंभ थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 37 विद्युत व्यजनानि च आसन्। उस 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवक निरंतर कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन कृषक दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबरविहीनं साधारणं च आसीत्। उसका घर आडंबर विहीन और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातःकाल 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उनके माता पिता अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य किए। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोऽस्मि। हे मित्र, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम अस्ति यत् गृहे एकोपि भृत्या नास्ति। कहता है कि मित्र, मुझे केवल यही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी भृत्य यानी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति ने कहा,
मित्र ममापि अष्टौ कर्म कराः सन्ति। हे मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च द्वौ पादौ, द्वौ हस्तौ, द्वे नेत्रे, द्वे श्रोत्रे इति। और वे 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः। ये सब हर समय मेरे सहायक हैं। किंतु तब भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा और सभी जगह उपस्थित नहीं रह सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव। स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः वदत् मित्र तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। हे मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि। अब मैं भी अपने कार्यों को स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु 12:30 इदम्। अच्छा, अब तो 12:30 बज गए। साम्प्रतं गृहं चलामि। अब मैं घर चलता हूँ। बच्चों, आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। अब गृह कार्य के रूप में आपको शब्दार्थ दिया जा रहा है। आप लोग शब्दार्थ को याद करेंगे। धन्यवाद।